ये झील है साथ, इसके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोग आते हैं और ठीक हो जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है, पक्की बात है? पक्की बात है। आप क्या करते हैं? आप दरक लौटते हैं। दरक लौटते हैं? ये क्या, कौन सी दरक लौटते हैं? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं जिटपिंड गाँव में, जहाँ पे एक मज़ार है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो बुजुर्गान दीन है, ये पहले कहीं और दफन थे और उसके बाद ये किसी बंदे को इशारा हुआ है कि ये जगह ठीक नहीं है और उसके बाद इन्हें यहाँ पे दफन किया गया। इसी के साथ ये भी पता चला है कि ये जो बुजुर्गान दीन है, जब उन्हें वहाँ से कब्र खोदी गई, यहाँ पे दफन किया गया, उस टाइम इनकी दोबारा नमाज जनाजा भी अदा की गई। इनकी जो मैयत है वो कुछ लोगों का कहना है कि ये उसी हालत में थी जिस तरह के अभी अभी दफन किया हो। इसी के साथ एक झील है यहाँ पे, जहाँ पे जो अकीदतमंद हैं वो आते हैं। इस झील में जो चिकड़ी है वो अपने जिस्म पे लगाते हैं और नहाते हैं, और सुना है कि एलर्जी और पिंपल जैसी बीमारियों से अल्लाह पाक शिफा दे देता है। ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसी के साथ इन बुजुर्गान दीन की जो यौम वलादत है और यौम वफ़ात है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें, हमारे साथ चलते हैं मज़ार की जानिब और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे क्या क्या हक़ाइक़ हैं। झील है जहाँ पे अकीदतमंद आते हैं, इस पानी के साथ नहाते हैं। ये जो चिकड़ी है ये अपने जिस्म के ऊपर लगाते हैं। सुना है कि इससे इन्हें शफा हो जाती है। इस बात के बारे में तो हम कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई मुकामी मिले तो उससे यहाँ पे मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। वो दिए हैं जो कि नज़रीन जहाँ पे आते हैं और तेल लगाते हैं। जो भी किसी भी मतलब बीमारी का शिकार होते हैं तो वो दियों में से तेल लगाते हैं और उन्हें अल्लाह पाक शिफा दे देता है। मौजूद है हज़रत सखी लाल कलंदर के मज़ार के अंदर। यहाँ पे जो उर्स की डेट है वो 14 अप्रैल है। उर्स पे यहाँ पे क्वाली का एहतमाम किया जाता है। इसी के साथ कबड्डी होती है, नेज़ाबाजी होती है और लंगर का भी जो एहतमाम है वो यहाँ पे किया जाता है। इस मज़ार पे लोग दूर दराज से आते हैं। यहाँ पे अलमारी बनी हुई है, इसके अंदर कुरान शरीफ रखे हुए हैं जो कि नजरीन पढ़ते हैं। दोपहर का टाइम है, कोई मुकामी बंदा हमें यहाँ पे नहीं मिला जिससे इस मज़ार की यौम वलादत और यौम शहादत जान सकते। इस मज़ार के बारे में कहा जाता है कि ये जो बुजुर्गान दीन है ये पहले कहीं और दफन थे। तो किसी को इशारा हुआ है तो उन्होंने कहा है कि ये जगह पाक नहीं है, तो उसके बाद इन्हें जो है कि यहाँ पे आके दफन किया गया। तो इनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं और इसी के साथ इनका क्या टैलेंट है जो कि ये नजरीन तक पहुँचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान आप? ठीक है भाईजान, हमें ये बताएं, ये जो मज़ार है, ये झील है साथ, इसके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोग आते हैं और ठीक हो जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है, पक्की बात है? पक्की बात है। इसी के साथ ये बताएं, कहाँ पे रहते हैं आप? हम बिजीरे कितने बिजीरे जीते रहते हो? क्या करते हैं आप? कोई नहीं, दुआ शुआ करते हैं रास्ते में। सिर्फ मतलब दरबारों पे घूमते रहते हैं आप? कोई भी दरबार हो वहाँ पे जाते हैं आप और दुआ वगैरह करते हैं? आप क्या करते हैं? आप दरक लौटते हैं। दरक लौटते हैं? ये क्या, कौन सी दरक लौटते हैं? चोना वाली, चावलों वाली। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लंगर का एहतमाम किया जाता है तो इस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। हाँ। और इसके साथ इस जगह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस जगह के बारे में हाँ, इस जगह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ कह दें ना, नजरीन को कह दें, कुछ अपना टैलेंट दिखा दें। आपने जो कहा है कि मेरा टैलेंट भी है वो भी मैं दिखाऊंगा, वो दिखाएं ना ज़रा। तो फ्रेंड्स, दरक भाई की आपने बातें सुनी हैं। उम्मीद करता हूँ कि दरक भाई की जो बातें हैं वो आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमर बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।